ये जगह इतनी ज्यादा सेफ है नहीं। बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां से गुजर रहा था ना, मेरे को किसी का हेड दिखा था, फिर मेरे को ये पूरा प्लान ड्रॉप करना पड़ा। सो आज की वीडियो में अपन बनाने वाले हैं आर्य की मिनी सीरीज का एपिसोड 2। वेट, एपिसोड 1 कब बना? वेल, उसके पीछे भी एक कहानी है। लाइक जब मैंने सुपर हीरो चैलेंज लेने का प्लान किया था, उससे पहले मैंने पहली बार आर्य को लिखा था और उसी टाइम पे एक ब्रांड का मेरे को कॉल आता है। हेलो, बेसिकली एक परफ्यूम ब्रांड था जिसको अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए एक वीडियो बनवानी थी, तो मैंने उनको एक स्टोरी बोर्ड बना के भेजा, लेकिन उन्हें वो थोड़ा सा कैजुअल लगा। वो कुछ और भी ज्यादा मसाला चाहते थे। तो उस टाइम मैं इसको ड्रॉप करने वाला था क्योंकि पैसे इतने ज्यादा मिल नहीं रहे थे और कंटेंट में वो बहुत कुछ चाहते थे। तो मेरा थोड़ा डाइसी सी सिचुएशन हो गई थी कि करूं कि ना करूं। सेम टाइम में मैं आर्य को भी लिख चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना आर्य के ही ऊपर कुछ बनाया जाए जिसमें अपन इनके ब्रांड को भी सिग्निफाई कर सके। पहली बार मैं तुम्हें वो शोकेस भी कर पाऊं, और तब मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जो कि ब्रांड को बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना कि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और उस टाइम तक मैं चैलेंज अनाउंस कर चुका था। तो इस सुपर हीरो फिल्म को बनाने के लिए मेरे को फंडिंग की जरूरत थी। मैंने सोचा क्यों ना इनको ये चीज पिच की जाए, मे भी वो फंड कर सके। तो उस टाइम पे तो उन्होंने खैर मना कर दिया था, लेकिन बदले में उन्होंने मेरे से काफी सारी वीडियोस की डिमांड करी कि इसी चीज को कंटिन्यू कर। तो मैंने तब प्लान किया था कि इसको ना अपन एक मिनी सीरीज की तरह बनाएंगे ताकि मेरा जो आर्य है उसकी हाइप बनी रहे। तो वो जो पहली वीडियो थी वो थी एपिसोड 1 और जो आज अपन देखने वाले हैं वो एपिसोड 2। अब क्योंकि मेरी काफी सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो उन्हें यूट्यूब के लिए ही मैं आज तुम्हें वो फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे बनाया था और मेरे को क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे। तो शुरू करते हैं बिना बकैती के। अब जनरली तुम्हें पता होगा कि मैं हमेशा से अकेले ही काम करता आया हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने टीम के साथ काम किया था। तो जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो चीजें हैसल हो जाती हैं। तो इन चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना मैंने एक बहुत ही अमेजिंग टूल यूज किया है जिसका नाम है प्रोड्यूसर। अब ये एक ऑनलाइन टूल है, किसी भी ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो, और तुम्हारे जितने भी टीम मेंबर्स होंगे ना उनको तुम इन्वाइट कर सकते हो एज अ कोलैबोरेटर, जिनके साथ तुम अपने स्क्रिप्ट, ब्रीफिंग, स्टोरी बोर्ड, शॉर्ट डिवीजन, ये सारी चीजें शेयर कर सकते हो। और उसके लिए तुम अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अब सभी टीम मेंबर्स को तुम्हारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी तो उसको तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे। तुम्हारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा डेवलपमेंट का। इसमें अपन को बनानी पड़ेगी एक स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड और एक मूड बोर्ड। और आज तक मैंने जितने भी टूल यूज किए हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट स्टोरी बोर्डिंग का मेरे को यही लगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में, जिससे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वाइड एंगल है। तो स्टोरी बोर्डिंग तो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप है जो कि है शूटिंग। अब अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग अपन को 3 लोकेशन चाहिए थी। इसमें पहली थी एक पार्क जहाँ पे वो बच्चे खेलेंगे ताकि अपन वो फ्लैशबैक वाला सीन शूट कर पाए। सेकंड था हमारा लेक और तीसरा था मेरा स्टडी रूम का। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया प्लेग्राउंड को शूट करने का। और भाई इसके अकॉर्डिंग मेरे को बच्चों को शूट करना था। मैं पहली बार इन बच्चों से मिला था, तो भाई बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि ये बच्चे एक्टर्स भी नहीं है, तो मेरे सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे। तो ये तो हमने जैसे तैसे कर दिया था। उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड शॉट था वो था लेक वाला, जिसके लिए मैं मेरे दोस्त हरियाणा के लिए निकले। वहां पर जब पहुंचे तो यार मेरा बहुत ही खराब वाइब आ रही थी। ये मान लो यार, जब मैं वहां से गुजर रहा था ना, मेरे को किसी का हेड दिखा था, किसी एनिमल का प्रॉपर फ्रेश। तो मैं वहां से थोड़ा सा वो हो गया था कि भाई ये जगह इतनी ज्यादा सेफ है नहीं। तो वहां के जो लोग थे ना, जब मैं शूट कर रहा था तो कुछ तो चिल्ला रहे थे वहां से। जैसे तैसे अपन ने शूट किया। और भाई मैं बता रहा हूँ, इस पूरे एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज तो समझ में आई है कि आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा होना जरूरी है, क्योंकि इस केस में मैं ही डायरेक्टर था, मैं ही सिनेमेटोग्राफर था, मैं ही वीएफएक्स सुपरवाइजर था, मैं ही एक्ट कर रहा था और मैं ही लाइन प्रोड्यूसर था। तो भाई मेरे पे जो प्रेशर था ना इन सब चीजों का, तो उससे मेरा जो क्रिएटिव थिंकिंग वो बंद हो गई थी। मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और मेरा मन था कि मेरे को यहाँ से जाना है, मेरे को ये चीज जगह अच्छी लग नहीं रही है। तो कॉन्सेप्ट ट्रेलर के लिए से मैंने ध्यान दिया है कि अब हर डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल होगा। तो समाओ ये वाले भी हमने शॉर्ट्स वगैरह लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि जब मैं घर पे आया और मैंने जब इनको एडिट पे लगा के देखा तो भाई ये अच्छे नहीं लग रहे थे। जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट बना था ना, फर्स्ट ड्राफ्ट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैट थे और जो मेरे को जाइगेंटिक फील चाहिए थी ना, वो इसमें फील ही नहीं हो रहा था। वो पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे थे, बस दीवार सी दिख रही थी और कलर बहुत बेकार थे। तो अनफॉर्चुनेटली फिर मेरे को ये पूरा प्लान ड्रॉप करना पड़ा और मेरे को फिर पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना पड़ा और जो भी इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर ब्लेंडर में सीजीआई से बनाना पड़ा। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे मेरे को एटलीस्ट सीख तो मिली कि आप इस तरह की लोकेशन पे ऑन शूट जब जाते हो तो आपके पास हर डिपार्टमेंट का एक प्रोफेशनल बंदा जरूर होना चाहिए। सब चीज आपको
आपको नहीं देखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट शूट था वो था मेरा रूम का, और उस रूम के लिए मैंने यार 3-4 ड्राफ्ट बनाया, मैंने 3-4 बार शूट किया, और बीच बीच में फिर हमारी जो मेन स्टोरी थी वो भी चेंज हुई थी। पहले बॉटल थी, फिर बॉटल को हटा के मैंने स्टोन में करवाया था, और ऐसे करके मेरा सारा शूट खत्म हुआ। तो इस पूरे सीन को सीजे में हमें बनाना था, तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर का यूज किया था, और मेरी इन्वायरमेंट डिजाइन की स्किल तो बढ़ चुकी है। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो इन्वायरमेंट वगैरह ब्लेंडर में कैसे बनाते हैं, तो मेरा इस पे क्लास है ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छी क्लास है, टॉप रेटेड है। इसमें मैंने बिगिनर लेवल में चीजें समझाई हैं कि हम एक ब्लेंडर में सीज एनवायरमेंट कैसे बना सकते हैं। तो इन्वायरमेंट तो मेरा रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर चीजें थी कि सीन्स के अकॉर्डिंग में कैमरा एंगल्स रखने थे, और इसमें ऑलमोस्ट शायद S10 थे सीन्स, करीबन 10 थे। हर सीन का डिफरेंट कैमरा एंगल थे, और डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन थी अपने ग्रीन स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो वैसे तो 3 फुली सीजे शॉट है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि सीजे में क्या है ना, मेरा फुल कंट्रोल रहता है। लेकिन जब अपन रियल लाइफ पार्ट को सीजे में डालते हैं ना, तो उसमें चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो कंपोजिट में वो दिखते हैं कि यार ये ढंग से कंपोजिट होता नहीं है फिर। और अपना जो पहला ड्राफ्ट था वो मैंने ब्रांड को भेज दिया अप्रूवल के लिए। और इसी सेम टूल में एक और भी बहुत ही तगड़ा फीचर है कि आप इसमें ना कितने भी ड्राफ्ट वगैरह डाल सकते हो। उसमें आपके जो टीम मेंबर्स हैं या फिर आपका जो क्लाइंट है वो अपने रिव्यूज दे सकता है हर सेकंड पे कि किस सेकंड पे क्या चीज चेंज करवानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को ब्रांड से कुछ फीडबैक्स आए थे जिनको मैंने इम्प्लीमेंट किया, और ऐसे करके हमारे काफी सारे ड्राफ्ट बने, जिसमें से जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट था उसमें अपन ने थोड़ी बहुत साउंड डिजाइन की। अब साउंड डिजाइनिंग में क्या है कि मैंने यार ये वीडियो भेजी तो थी अपने साउंड प्रोड्यूसर को, लेकिन उसके पास क्योंकि टाइम की कमी थी तो उसने जो रिजल्ट दिया वो इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं था। तो मैंने कहा यार वो चीज समझ में आ रही है कि ऑब्वियस बात है कम टाइम में क्रिएटिविटी नहीं चलती है। तो फिर मैंने पूरी साउंड डिजाइन फिर खुद से करी, और मेरे को कुछ ऐसा बनाना था कि स्टार्टिंग इमोशनल होनी चाहिए, और जैसे ही हमारा फाइनल वाला पार्ट आए तो उसमें ना थोड़ा हॉरर वाली वाइब आनी चाहिए कि वो एक ऐसी अनजान सी प्लेस पे आया, और एक ड्रॉप आना चाहिए जब वो उस अजीब सी चीज को देखता है जिससे आगे को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब साउंड डिजाइन में बहुत ज्यादा काम किया गया। मैं बता रहा हूँ बिना साउंड के ही वीडियो मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब मैंने इसमें साउंड डिजाइन किया तब जाके मेरे को फुल सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ बढ़िया है। एंड नाउ यू कैन एंजॉय द फाइनल रिवील। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत थी, लाइक स्पेशली उन सीन में जहाँ पे हमारा CGI और रियल का कंपोजिट था। लेकिन कोई नहीं, इस पूरी वीडियो का सिर्फ मेन मोटिव यही था कि तुम्हें एंटरटेन कर सकूं, आर्या के लिए तुम्हारी हाइप बनी रहे और आर्या के साथ तुम ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, और स्टोरी में एक सस्पेंस बढ़ा रहे ताकि तुम्हारे अंदर क्रेविंग रहे कि मुझे और देखना है। सो आई थिंक ये सारी चीजें तो इस वीडियो ने डेफिनेटली पूरी की होंगी। बाकी एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसकी जो स्टोरी लाइन है इस मिनी सीरीज की, उसका रियल स्टोरी लाइन से कोई लेना देना, ये टोटली डिफरेंट है और डिफरेंट टाइमलाइन है, जो कि स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट और एज एन एक्सपेरिमेंट की तरह यूज की जा रही है। बाकी जो इसका क्लाइमैक्स है वो मैंने बहुत ही तगड़ा लिखा है, तो वो मुझे पता तुम गैस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगेन तुम अपनी जितनी भी थ्योरीज हैं वो कमेंट में मेरे को बता सकते हो, या फिर कोई सजेशन देना चाहो वो भी दे सकते हो। ऑल्सो इस प्रोड्यूसर टूल को तुम यूज करके देखना, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और ये
मेरे वर्क फ्लो में है तो मैं हमेशा वही चीज रिकमेंड करूंगा जो मैं खुद से यूज करता हूँ और जिसके मेरे को बेनिफिट्स मिलते हैं। इस टूल को एक बार ट्राई करके देखना, ये फ्री टू यूज है, जिसके लिए हमारे पास एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुमने 31 मार्च से पहले साइन अप कर लिया तो तुम्हें उन पेड प्लान्स में 50% ऑफ मिलेगा, वो भी 3 साल के लिए। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी होगी, उसी के थ्रू तुम एक्सेस करोगे तभी तुम्हें वो मिलेगा। ट्राई करके देखो इनके इस टूल को। अंटिल देन कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय।